मोहसिन मैं शराफत से बात कर रहा हूँ, वरना क्या करोगे तुम? बदमाशी करोगे, गुंडागर्दी करोगे? लेकिन मोहसिन अब हम का बात रहा है, घर का मामला किसी घर में बैठ के हमें हल नहीं करना ये मामला। तुम तलाक दे चुके हो, अब हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मामा पैसे लेके साहबा चली जाए, गुंडागर्दी पर उतर आया है वो। नहीं भाई, वो कुछ नहीं करेगा, मैं बात करूंगी उससे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बात करने की, मैं खुद निपट लूंगा उससे। दोस्त कौन दोस्त? अब सॉरी जी, शायद रॉन्ग नंबर मिल गया है। जी नहीं, आई एम सॉरी, आई एम समीर। समीर? अब जीना हेलो हेलो। अरे तुम लोग आ गए? आमना कैसे रहेगी अकेली? उसका दिल घबराएगा। नहीं अम्मी, वो तो इतनी खुश थी, मैं आपको क्या बताऊं। सास ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं आंटी, बल्कि वो तो रोक रही थी, मेरा मतलब है माने को, लेकिन मैं खुद ही नहीं रुकना चाह रही थी, अच्छा नहीं लगा। I'm sorry, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब किया। शायद नहीं समीर मियां, आपने 100% मुझे डिस्टर्ब किया। जी? आप कौन और मेरी आवाज कैसे? खैर, आपकी आवाज तो इतनी दफा सुनी है कि मरने के बाद भी उठा दें तो पहचान लूंगा। और आप? आमना का मामू। सॉरी मामू। इन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो पानी सर से ऊंचा हो चुका है, और जब वक्त था तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे। माजिद, मैंने कहा था ना, यहाँ किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। या कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी करते हैं, अपनी बोलते हैं, और हमारी बर्बादी में भी इन्हीं सब का हाथ है। ऊपर से पूरी रात उसने मुझे तंग किया है, सारी रात जागा हूं मैं उसकी वजह से। कौन लड़का? अरे वही भाई समीर। सबको बता देना कि 8 बजे का बुलावा है, 7:45 बजे सब हॉल में पहुंच जाए। 8 बजे कौन आएगा इतनी जल्दी? ना आए, लेकिन हम रस्में वक्त पर शुरू करेंगे। पापा, ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। अमन मामू की शादी वाफिया बेगम से करवा दें। बावले हो गए हो क्या? कुछ फजूल लोगों ने फजूल किस्म की रस्में बनाई है, जरूरी नहीं है वो सब बनाई जाए। जी अम्मी। तुम अपने घर फोन कर दो कि वो सीधा हॉल में पहुंच जाए, बिला वजह इधर से उधर चक्कर लगाना कोई रस्म नहीं होती। नहीं माने, बिल्कुल टाइम नहीं है, पहले घर जाऊंगी, फिर तैयार होने जाऊंगी, फिर हॉल जाऊंगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप ही, ये सब गड़बड़ आपकी सास की वजह से हुई है ना? नहीं माने, वो तो मैं खुद ही। आपको झूठ बोलना नहीं आता है। आमना नहीं आ रही? नहीं, लेट्स गो। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्त? आखिरी सहारा अल्लाह है और उसके बाद आप है। तो मैं क्या करूं, जबरदस्ती तो ला नहीं सकती मैं। बस पापा, मैं कुछ नहीं जानती, आप आपा से कहें, मैं उनके पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अयाद उनसे माफी मांग लेगा, लेकिन आप कुछ करें पप्पो, इस घर को टूटने से बचा लें। तुम्हारा लड़का क्या कहता है? कहीं मैं खामखा के पापड़ बेलूं और वो आकर फन्ने खानी दिखा जाए? नहीं पप्पो, वो तो खुद बहुत परेशान है, मैं आपको क्या बताऊं कितना परेशान है वो, बल्कि गया भी था वहाँ। मोहसिन ने इतना हंगामा किया, एक लफ्ज ना सुना उसका। अरे वो तो अपने बाबा पे गए हैं, उन्होंने कभी किसी की कुछ ना सुन के दी। याद आ गया शायद। बुलाओ तो जरा, उनके तेवर भी देखूं मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम जहारा के लड़के हो? नहीं पप्पो, ये अयाद का दोस्त है माजिद। चाय पियोगे तुम लोग? जी आंटी। क्या करते हो? जी मैं याद के ऑफिस में काम करता हूँ। शादी हो गई? छोड़े पप्पो। तुम जाकर चाय बनवाओ, सुबह की चाय भी हबड़दबड़ में पी थी। हाँ, तुम यहाँ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैं जी अभी इस नेमत से महरूम हूँ। लो, शादी न करना कोई फैशन हो गया है आजकल?
और मियाँ, तुमने ये क्या खड़े खड़े कयामत मचा दी? वो जो चीज हो चुकी है उसके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। आए है, बड़ी दीदा दलेरी से कह दिया कि बात मत करें। यही दलेरी जाकर अपने ससुराल में दिखाओ ना। शीमा बीवी है तुम्हारी, ले आओ जाकर उसे। जो हो नहीं सकता उसका जिक्र करने से फायदा क्या है? आए तो इनसे पूछ लो इनकी बीवी को लाऊं कि ना लाऊं। वो मुझे सिर्फ शहज़र का ख्याल है, वरना बस मियाँ, सच्ची बात कह दोगे तो मुंह नहीं फूट जाएगा तुम्हारा। ऐ उस्मा, जाओ, तुम चाय तो लाओ जरा, मैं चाय पीऊं तो चलूं फिर। आपकी वो शादी अभी तक खत्म हुई या नहीं? बस आज वलीमा है, कल से फारिग हो जाऊं। हमें भी बहुत दुख है, हम भी जानते हैं कि बहुत तबाही आई है, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सोच समझ के फैसले किया करो। बेटा, अब उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। बस एक ताल्लुक है कि वो तुम्हारे बच्चे का बाप है। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितना परेशान है, रात रात भर लॉन में टहलता रहता है। अरे शुक्र करो कि वो शादीशुदा नहीं है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को समेट के बैठ सकता है। और मैं अभी जिंदा हूं। अगर खुदा न खास्ता मैं ना हूं तो क्या होशियार होता तुम्हारा। मामा, अयाद ने बहुत गलत किया, बहुत गलत। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। कल की सीट्स कंफर्म हो गई हैं। आप और शीमा कल इस्लामाबाद फ्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। शीमा और शहज़र कहाँ हैं? ये कमरे में है। अच्छा बेटे, तुम वलीमे में जा रहे हो ना? मैं बिल्कुल जा रहा हूँ, बस तैयार होकर आता हूँ। अच्छा। अम्मी, आप भी पप्पो के साथ चली जाती तो अच्छा होता। नहीं बेटा, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है। पप्पो को बात करके आने दो, फिर देखेंगे। पप्पो चली गई हैं क्या? हाँ, वो तो चली गई। चलो तो आपको मैं बाजार ही ले चलता हूँ फिर। हाँ ठीक है, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। ले आए। चलो बेटा। चले। बीबी, मैं तो नेकी करने आती हूँ। फुप्पो,
अब आपकी नेकी बिल्कुल बेकार है। शीमा ने कह दिया है वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। लो, और सुनो, उज़मा तो कह रही थी कि शीमा खुद आना चाहती है। उज़मा का झूठ बोलने से क्या जाता है, और सच्ची बात है फूफो, मैं अपनी बहन को आपसे ज्यादा जानती हूँ। वो सारा इल्जाम शीमा पे रखना चाहती है, इसलिए रोज किसी न किसी को यहाँ भेज देती है ताकि शीमा साफ साफ कह दे और उनका बेटा इल्जाम से बच जाए। हाय हाय, लो, मैं तो उज़मा को बहुत मासूम समझ रही थी। भाड़ में जाए, हमें क्या, हद होती है। अच्छा वो क्या मोहसिन आज वलीमे पर जाएगा? हाँ पप्पू जाएगा, तैयार हो रहा है। अच्छा तो मैं घर चलती हूँ, तैयार होती हूँ, उसे कहना जाते हुए मुझे भी रास्ते से ले ले। जी ठीक है। शीमा तो ठीक है ना? हाँ पप्पू ठीक है, सो रही है। अच्छा चलो खैर, अच्छा मैं चलती हूँ। कैंसिल करा दो। क्यों अम्मा? तुमने अपने बाप की कब से शक्ल नहीं देखी? अम्मा उनके साथ बैठ के कल रात में 2 घंटे बातें करता रहा। मुझे उनकी बातों से इतना से भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहा हूँ। तो फिर शायद तुम्हारे बाप को भी एहसास हो गया कि तुम अब हमारी नहीं रहे, इसलिए वो तुमसे जाती बातें करना मुनासिब नहीं समझते। अम्मा मैंने सिर्फ पूछा। वो बीमार है और तुम्हें ऑफिस संभालना है। माँ भाई को जाने दे, ऑफिस मैं संभालूंगा प्लीज। तुम चुप रहो। तुम दोनों क्या अपना प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा सकते? हाँ, हम बाद में चले जाएंगे। राफी अभी घर पे ही है। मेहमान घर पे हो, मेजबान चले जाए, अच्छा नहीं लगता। माँ उनको कॉलेज खुलने से पहले वापस जाना है। तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जाओ, अपने बाप को और खाला को यहाँ भेजो। अब क्या तुम इस इंतजार में हो कि मैं तुम्हें चाय पेश करूं? नहीं, वो एक्चुअली मैं खाला और अब्बा का इंतजार कर रही थी। अभी बना देती हूँ। वैसे मामू, सरजील की खाला तो बिल्कुल आपके लिए ठीक है। आपने देखा है ना उन्हें, वही जिनके छोटे छोटे से बाल थे। मामू मुझे लगता है ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ताजुद्दीन तक का तो निकाह हो गया, जो गली गली ये कहते फिरते थे कि उन्हें गठिया का मरज है। अगर ताजुद्दीन की शादी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? वो तो मुझसे पूरे 1 महीने 16 दिन बड़े हैं।
भाई माँ को ये कौन एहसास दिलाए कि दूसरे भी खुद सांस लेने के हकदार हैं। कोई पैदा नहीं हुआ। समीर, तुम अब्बा से बात करोगे। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे हंगामा हो, लेकिन ये सब भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मैंने अब तक उनकी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं किया, अब करूंगा। नहीं शर्जील, अगर आपने अब इख्तलाफ किया ना तो सब कुछ मेरे ऊपर आएगा। वो वैसे भी समझते कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। भाभी, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ सब जानते हैं कि जो भी होता है वो उन्हीं की वजह से होता है। yes. देखिए, मिस राफिया से बात हो सकती है? नहीं जी, नंबर ले लें आप। 582289। चलो समीर, अब्बा से बात। शर्जील, अब हेलो, आप मिस राफिया है ना? जी बोल रही हूँ। आप? देखिए, मेरा नाम मुनव्वर अली है। वो मैं शर्जील मियाँ की शादी में आया था जी, तो वहाँ आपको देखा था। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। फरमाइए। असल में आप मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर सुना कि आपकी शादी नहीं हुई है, तो बस कभी इस बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल सकी। आप कभी घर आए ना? हाँ, मैंने भी सोचा कि पहले आपसे मिल लूं। आप करते क्या हैं? जी, नौकरी कर रहा हूँ एक प्राइवेट फर्म में। अच्छे खासे ओहदे पर हूँ जी। ओह, तो आप शर्जील के दोस्त हैं? जी हाँ, बस यही समझ लीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, मैं आपको फिर फोन कर लूंगा। हाँ? बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मुझे क्यों नक्कू बना रही थी? सारा किया धरा तुम्हारे लड़के का है और तुम इल्जाम शीमा पे रख रही हो। अरे पप्पू, मैंने कब इल्जाम रखा है? ये किसने कहा आपसे? कुत्सिया बता रही थी। आपने शीमा से बात क्यों नहीं की? मैं गई तो थी शीमा ही से बात करने के लिए, लेकिन वो सो रही थी। सो रही थी? कैसे हो सकता है सो रही थी? झूठ बोला उन्होंने। बेटा, मैं उसके दीदे उलट कर देखने से तो रही कि वो सो रही या मकर कर रही है। फुप्पो, आपने कुसिया से ये बात भी कही या नहीं कि मैं उसके पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ? आपने कहा या नहीं? अरे अम्मी, आपको क्या जरूरत है किसी के पाँव पड़ने की? मैंने कह दिया ना कि मैं खुद सॉरी कर लूंगा। अरे वो होंगे तब माफी तलाफी होगी ना। क्या मतलब? अरे वो तो चली भी गई होगी आज इस्लामाबाद शीमा को लेकर। अरे फुप्पो, आप अब बता रही है? ये क्या कर दिया आपने? एक हफ्ता तो रह गया है। अदालत तो बीबी, थाने कचहरियों का मुझे क्या पता, और अदालत कर भी क्या लेगी अगर शीमा ही तैयार ना हो तो। कुत्सिया बता रही थी कि वो कह रही थी कि मैं शक्ल भी नहीं देखूंगी। क्या होगा? वैसे वो तुम्हें पहचान गया है माँ ने। तुम्हें कैसे पता?
तुम्हें उसने उस दिन दोस्त जो कहा था भूल गई? दोस्त तो बड़ा मामूली सा लफ्ज है, ऐसे ही कहा होगा। और वो जो तुम्हें घूर घूर के देख रहा था, वैसे तुम चाहती क्या हो? फिलहाल तो मैं आप ही के लिए परेशान हूँ। उसकी सास। देखो, हमारे माशरे में सास सुपर पावर होती है और सुपर पावर से टकराना कोई आसान बात नहीं। नुकसान टकराने वाले का होता है, बल्कि वाली का। आप ही में कहाँ है हौसला किसी से टकराने का? हादसात हौसला पैदा कर देते हैं, आ ही जाएगा। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत खूबसूरत, खुश मिजाज और सादा तबीयत खातून हूँ। वाह, क्या बात की आपने। वैसे इतनी ज्यादा खूबियां एक जगह कैसे जमा होंगी? भाई, पर्सनालिटी में गुंजाइश की बात होती है, इससे ज्यादा खूबियां भी समा सकती हैं। वैसे मैंने आपका मिजाज पूछा था। भाई, अभी अभी तो बताया है कि खुश मिजाज हूँ। ओह, शायद आप मेरी इयादत करना चाह रहे हैं। अरे, इयादत तो बीमारों से की जाती है। भाई, आप जैसे लोगों को, अच्छे खासे लोगों को बीमार करने में कितना वक्त लगता है? लगता है हमारा खानदान काफी बदनाम होता जा रहा है। ओह, काफी अक्लमंद हैं आप। वैसे मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि हम आ रहे हैं। What do you mean by हम? भाई, भैया, भाभी और मैं। ओह, तो आमना आपकी को इजाजत मिल गई। कौन, शर्जील भाई? नहीं, समीर। आप लोग कब आ रहे? जी, हम शाम को। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरे ख्याल में तो तुम्हें इस बारे में अब सोचना चाहिए। तुम पहले ही बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों से इनकार कर चुकी हो। जी आप भी, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि घर आ जाए। बहुत अच्छा ही किया, लेकिन कौन हो सकता है? शर्जील से पूछना पड़ेगा कि कौन कौन से दोस्त आए थे। नाम क्या बताया था? मुनव्वर अली खान। मुनव्वर अली खान। कोई बिजनेस रिलेशन होगा, वरना शर्जील के दोस्तों में मैंने ये नाम नहीं सुना। बातचीत में तो खासे रीजनेबल लग रहे थे। मेरे ख्याल में एज भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि शर्जील के दोस्तों में मुझे कोई बुढ़ा तो नजर नहीं आया था। खैर, 2-4 साल तो बड़ा होना चाहिए। अच्छा खानदान और पढ़ा लिखा, यही 2 बातें जरूरी हैं। कब आने को कहा है? ये तो कुछ नहीं कहा। टेलीफोन नंबर दिया है? तुम उतनी बेवकूफ हो ना जितनी पहले थी। बहरहाल, मैं खुश हूँ और चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। देखो राफिया, पहले मेरा ख्याल था कि खानदान इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन आमना के खानदान को देखकर अब मैं समझती हूँ कि शादी की पहली शर्त यही होनी चाहिए। मैं हयात को दवाई देके आती हूँ। यार, बहुत हंसाते हो तुम। यार, बहुत हंसाते हो तुम। लेकिन बाबू, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तो बस ये कह रहा था कि भाभी वगैरह इसलिए नहीं गई क्योंकि खाला रह रही है कुछ दिन और। हाँ, तो बहुत अच्छा किया ना उन्होंने। जी? अरे भाई, आमना बगारा ने जो फैसला किया वो बहुत सही फैसला किया। अब मामू देखो, तुम्हारी समझ में बात आ नहीं रही है। देखो, हाँ मामू, ऐसा करो, तुम जाके शावर लेकर आओ। देखो, तुमको पसीना बहुत आ रहा है यार, मतलब गर्मी बहुत है। हाँ यार, मैं जाता हूँ, नहा लेता हूँ। हाँ, मैं नहा कर आता हूँ। हाँ बिल्कुल। ये मामू इतने खुश मिजाज कब हुए?
रिलैक्स यार, हादसा कभी भी पेश आ सकता है, वक्त का तो मुझे भी अंदाजा नहीं है। एनीवे, मैं चलता हूँ। I'll go and see ये शर्जील वगैरह, नहीं तुम बैठो, मैं देखता हूँ शर्जील वगैरह क्या कर रहे हैं। थैंक यू। भाई भाभी क्या कर रही हैं? परेशान ना हो, शिकायतें नहीं करी, शर्जील भाई भी साथ ही हैं। असल में माँ दिल की तो अच्छी है, मगर लोगों से खामा खामा डर जाते हैं कभी कभार। पागल है ना? जी नहीं, मेरा मतलब है लोग। आपकी मामा की बात नहीं करी थी मैं। मेरे पर्सनली ख्याल से वो कुछ रोब रखती है, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। जी सुनिए जी, कंप्यूटर तो होगा आपके पास? जी, क्यों? फिर चैटिंग भी करती होंगी आप, और बहुत से दोस्त भी होंगे आपके? ज्यादा दोस्त नहीं है। और ईमाने के? ईमाने के? उसको तो कंप्यूटर की ABC नहीं आती, वो क्या चैटिंग करेगी। अलबत्ता मेरा एक दोस्त है। ओह, मैंने ड्रिंक्स देने थे। वाह रे समीर खान, तुम्हारी खुशफहमियां। शर्जील ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे इस्लामाबाद ज़रूर भेजेंगे। चलो ये तो अच्छी बात। आप लोग कब जा रहे हैं? परसों। मैं कल तुम्हारी सास से मिलने आऊँगी। वैसे अमन भाई यही हैं। रजी तो बहुत रोक रहे थे कि उनके पास रहें, मगर मैं नहीं कहा कि किराए के मकान में रहें। अब उनको बर्दाश्त करना कोई आसान काम थोड़ी है, तुम तो जानती हो। बहरहाल उनका तुम लोग ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। शर्जील भाई कहाँ है? वो अली के साथ कमरे में है। हीरा कह रही थी कि शर्जील भाई अपने साथ एक अदद स्टैचू लाए हैं जिसे वो ड्राइंग रूम में रख के भूल गए हैं। अम्मी मैं तो भूल ही गई, समीर ड्राइंग रूम में बैठा है, तो चले उसके पास चलते हैं। चलिए हम लोग। आप भी, आप कुछ तो है ना? अरे तुम देखो कितना रूप आया है। कैसी अम्मी प्यारी ये लग रही रूप तो अल्लाह का दिया हुआ है। बहुत बोलने आ गया तुम्हें। चले हम लोग। मैं ये मुल्क ही छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से। इससे क्या होगा? तो अब क्या हो रहा है? जब जानते थे ये सब कुछ होगा फिर किया क्यों था? अनम का नंबर है तुम्हारे पास? अनम का? क्यों? काम है मुझे उससे। क्या काम है? तुम्हें बताना जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि इस झगड़े की बुनियाद वही थी। बुनियाद थी नहीं, बुनियाद बना दी गई थी। मैं उसे शीमा के पास भेज सकता हूँ, वो उसे समझा भी देगी। ये सब पहले करने और सोचने की बातें थी। वैसे अनम ने रिजाइन कर दिया। वो अमेरिका जा रही, उसकी शादी हो रही है। क्या? ये कब हुआ है? कई दिन हो गए। तुम अपने चक्रों में फंसे हुए थे। उसने पूछा, मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा तुम शहर से बाहर गए हो। यार माजिद, मुझे शीमा का इस्लामाबाद का नंबर ला दो। मुझे बात करनी है यार उससे। यार याद बहुत मुश्किल है। ये तुम्हारी मामा को भी नहीं मालूम तो मुझे कहां से मिलेगा? ऐसे यार अब वक्त नहीं रहा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। याद अब रहना पड़ेगा। पहले मशवरा नहीं माना था ना, अब मान लो। जो घर मुश्किल से बनते हैं उसे बिगड़ने में देर नहीं लगती। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज, गुजरता हुआ एक लम्हा सब कुछ तबाह कर देता है। ये अजाब शीमा को भी झेलना होगा। जो गलती उससे हुई है उसकी सजा उसे भुगतना होगी। अब तुम दोनों को रहना होगा। मैं ये मुल्क ही छोड़ूं,
चला जाऊंगा यहाँ से।